गांव का नाम था शांतिनगर, जो वाकई में अपने नाम को चरितार्थ करता था। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। इन्हीं लोगों में से एक थे रमेश और सविता। दोनों पति पत्नी गांव के एक पुराने मकान में रहते थे। रमेश के पास खेती बाड़ी का काम था और सविता घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं, पूजा और राधा। रमेश एक सीधे सादे मेहनती किसान थे, परंतु पिछले कुछ समय से उनकी फसलें ठीक से नहीं हो रही थी। बारिश समय पर नहीं हो रही थी और फसलें बार बार सूख जाती थी। रमेश ने बैंक से कर्ज लेकर बीज और खाद्य खरीदी थी, परंतु हर बार मौसम की मार ने उनके सपनों को धराशायी कर दिया। इस बार की फसल भी ठीक नहीं हुई थी और रमेश का मन भारी हो गया था। उधर सविता ने भी रमेश की हालत देखी और चिंता में डूबी रहने लगी। उनकी दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। छोटी सी आय के साथ घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सविता ने एक दिन रमेश से कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी से मदद मांग सकते हैं। यहाँ गांव के लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, सविता, मदद मांगना आसान नहीं है। लोगों का दिल बड़ा है, पर हमें भी अपना आत्मसम्मान बचाकर रखना है। सविता समझ गई कि रमेश कितने दबाव में है और वह चुप हो गई। परंतु उसकी चिंता कम नहीं हुई। एक दिन रमेश अपने खेत से लौट रहे थे कि रास्ते में उनके पुराने दोस्त मोहन से उनकी मुलाकात हो गई। मोहन उसी गांव में रहता था और उसका मकान रमेश के मकान से सटा हुआ था। मोहन भी किसान था, पर उसकी हालत थोड़ी बेहतर थी। उसने रमेश के चेहरे पर चिंता की रेखाओं को भांप लिया। मोहन ने पूछा, क्या बात है रमेश, बहुत थके हुए लग रहे हो। सब ठीक है ना? रमेश ने जवाब दिया, बस मोहन, समय ठीक नहीं चल रहा। फसलें ठीक से नहीं हो रही हैं और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मोहन ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो भाई, हम सब एक ही गांव के हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम मुझसे कुछ भी मदद मांग सकते हो, संकोच मत करो। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मोहन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं मांग सकता। हम पहले ही बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। मोहन ने गंभीरता से कहा, रमेश, ये समय मदद का है। एक दूसरे की सहायता करना हमारे संस्कारों में है। तुम मुझसे कर्ज के बारे में चिंता मत करो। हम कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। रमेश कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने मोहन की बातों का समर्थन तो किया, पर मन ही मन खुद को कमजोर महसूस किया। वह जानते थे कि मोहन सही कह रहा है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। उसी शाम रमेश घर लौटे तो सविता ने देखा कि उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई हैं। सविता ने उन्हें चुपचाप खाना परोसा, लेकिन उसकी आंखों में भी सवाल थे। रमेश ने खाना खाते खाते कहा, सविता, मोहन से मिला था आज। उसने मदद का प्रस्ताव दिया, पर मैंने इनकार कर दिया। सविता ने नरमी से कहा, रमेश, ये समय संकोच करने का नहीं है। मोहन भाई हमारे पड़ोसी हैं, और ऐसे समय में पड़ोसी ही हमारा सहारा होते हैं। क्या तुम सोचते हो कि वह तुम्हें छोटा समझेगा? नहीं, वह हमारी सहायता करना चाहता है। ये इंसानियत की बात है। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है सविता, पर आत्मसम्मान भी कुछ होता है। सविता ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, आत्मसम्मान तब होता है जब हम सही और गलत का फैसला कर पाते हैं। मदद लेना गलत नहीं है, खासकर तब जब हम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और बच्चों के लिए मदद मांग रहे हों। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि सविता सही कह रही है, परंतु उनके अंदर की लहरें अभी भी शांत नहीं हुई थी। अगले दिन रमेश ने सोचा कि वह एक बार मोहन से बात करके देखेंगे। वह मोहन के घर गए और उसे सारी स्थिति बताई। मोहन ने बड़े ही उत्साह से उसकी बात सुनी और फिर कहा, रमेश, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको जितनी जरूरत है, मैं उतनी मदद करूंगा। बस तुम दिल छोटा मत करना। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे।
रमेश ने मोहन का हाथ थाम लिया। उन्होंने महसूस किया कि इस समय उन्हें केवल सहायता की जरूरत है और मोहन उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। रमेश ने मोहन की मदद से खेतों में नई फसलें बोई। इस बार मौसम भी उनके पक्ष में था और बारिश सही समय पर हुई। फसलें अच्छी होनी शुरू हो गईं और रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। मोहन भी रमेश के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। उसने रमेश को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि मानसिक समर्थन भी दिया। मोहन की पत्नी गीता भी सविता की सहायता करती रही। वह उन्हें यह विश्वास दिलाती रही कि बुरा समय गुजर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब फसल पूरी तरह से तैयार हुई, तो रमेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने परिवार और मोहन के साथ मिलकर फसल काटी और उसे बाजार में बेचा। इस बार उसे अच्छी कीमत मिली, जिससे उसका कर्ज भी चुका दिया और घर के हालात भी सुधर गए। एक दिन रमेश और मोहन गांव के मंदिर के पास बैठे थे। रमेश ने मोहन से कहा, मोहन भाई, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। मैंने आज जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा सबक? रमेश ने कहा कि जीवन में पड़ोसी सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं, तो पड़ोसी ही सबसे पहले हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मोहन ने गंभीरता से कहा, रमेश, यह कोई कर्ज नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है। हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जब तुम मुझे अपनी समस्या बता रहे थे, तो मुझे लगा कि यह मेरी अपनी समस्या है, और इसे हल करना भी मेरा कर्तव्य था। रमेश ने मोहन को गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों की सच्चाई मदद और सहयोग में होती है, और यही रिश्तों की मजबूती का आधार है। वह दिन रमेश के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने समझ लिया था कि आत्मसम्मान केवल अपने आप में रहकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़कर और सहयोग करके ही बचाया जा सकता है। रमेश के जीवन में अब एक नई रोशनी आ गई थी। उन्होंने अपने खेतों में और मेहनत की, और अब वह पहले से भी अधिक सफल हो गए थे। गांव के लोग उनके प्रयासों की तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों परिवार अब और भी करीब आ गए थे। जब भी गांव में कोई उत्सव या त्योहार होता, दोनों परिवार एक साथ मिलकर उसे मनाते। इस घटना ने रमेश को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। उन्होंने अब समझ लिया था कि इंसान को अपनी परेशानियों को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने विश्वास पात्रों के साथ साझा करना चाहिए। वह जानते थे कि जीवन में हर इंसान को किसी न किसी समय मदद की जरूरत पड़ती है, और अगर हम उस समय किसी के साथ खड़े होते हैं, तो हम न केवल उसकी मदद करते हैं, बल्कि उसकी जिंदगी को भी बदल देते हैं। गांव के लोग भी इस कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने आपस में सहयोग और मदद की भावना को और भी मजबूत किया। शांतिनगर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां लोग एक दूसरे की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस तरह रमेश और मोहन की दोस्ती ने गांव में एक नया संदेश फैलाया कि पड़ोसी का सहयोग एक ऐसा धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें मजबूत बनाता है। इस कहानी का मूल्य है कि जीवन में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, खासकर जब मदद की जरूरत हो। पड़ोसी या दोस्त हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं और हमें सहयोग देते हैं। असली आत्मसम्मान इसमें नहीं है कि हम अकेले सब कुछ सहन करें, बल्कि इसमें है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें। सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि आपसी विश्वास का प्रतीक है।